व्यूअर्स, कंप्यूटर ऑन होने के बाद कैसे यूज के लिए रेडी होता है, विंडोज कैसे रैम के अंदर लोड होती है, मैं बात कर रहा हूँ बूटिंग प्रोसेस के बारे में। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, बूट डिवाइस और बूट ऑर्डर क्या होते हैं, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज बूट डिवाइस? बूट डिवाइस वो डिवाइस होती है जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर लोड करता है। जिस डिवाइस से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है उस डिवाइस को बूट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर कुछ कॉमन बूट डिवाइसेस मैंने यहाँ मेंशन किए, जैसे कि हार्ड ड्राइव है, एसएसडी है, एनवीएमई है, यूएसबी है, सीडी डीवीडी। ये बूट डिवाइसेस कहलाती है। बेसिकली ये बूट डिवाइसेस होती नहीं है, इसको बूट डिवाइस बनाया जाता है। जैसे कि हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं हार्ड ड्राइव के अंदर, इंस्टॉल होने के बाद ये बूट डिवाइस बन जाती है। और जब हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हम यूएसबी को बूटेबल मीडिया बनाते हैं। तो जब हम उसको बूटेबल यूएसबी बनाते हैं तो उसके बाद वो बूट डिवाइस बन जाती है। सिर्फ विंडोज नहीं, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके लिए हम इन डिवाइसेस को बूट बनाते हैं, जैसे कि हायरन बूट है, और जैसे हम बायोस या यूईएफआई को अपडेट करते हैं, और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन फ्यूचर इन सब को हम कवर करेंगे, आयरन बूट को भी कवर करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि बूट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जहां से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। What is boot order? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आप लोगों ने मेरी बायोस और यूईएफआई वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बताया है कि बायोस और यूईएफआई क्या होता है, आप उसको जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बायोस और यूईएफआई का क्लियर होना इस वीडियो में बहुत जरूरी है। तो बूट ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बायोस और यूईएफआई रन होता है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि बायोस और यूईएफआई का काम होता है तमाम हार्डवेयर को चेक करना। जब ये हम कंप्यूटर को रन करते हैं तो बायोस और यूईएफआई सबसे पहले रन होता है, वो तमाम हार्डवेयर को चेक करता है। उसके बाद बायोस ये देखता है कि कौन सी बूट डिवाइस अवेलेबल है। तो जितनी भी हमारे सिस्टम के अंदर डिवाइसेस होती है, बूट डिवाइसेस वो बेसिकली प्रायोरिटी के अंदर होती है, जैसे कि 1, 2, 3 इस तरीके के प्रायोरिटी के अंदर वो सेट हुई होती है। ये बायोस और यूईएफआई के अंदर सेट होती है। इसको हम अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हैं, चाहे यूएसबी को सेकंड पे या हार्ड ड्राइव को फर्स्ट पे, जिस तरह हम चाहे उस तरह इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट कॉमन हम इसी तरह की से करते हैं कि जिस डिवाइस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है उसको हम फर्स्ट पे ही रखते हैं। तो जो लिस्ट होती है इस लिस्ट को ही बूट ऑर्डर कहते हैं। जैसे बायोस का काम पोस्ट से निकलता है और उसके बाद वो ये चेक करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर है, किस डिवाइस पर है। तो जितनी डिवाइसेस बूट अटैच होगी सिस्टम के साथ नंबर वाइज से, तो बायोस नंबर वाइज से ही उसको चेक करेगा कि फर्स्ट बूट पे अगर उसको हार्ड ड्राइव पर ओएस प्रॉपर मिल जाता है तो वो फर्स्ट के साथ ही कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो सेकंड चेक करेगा या थर्ड चेक करेगा। इस तरीके से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड आउट करेगा, बूट डिवाइस को फाइंड आउट करेगा। तो बूट ऑर्डर वो होता है जो लिस्ट होती है बूट डिवाइसेस की, उसी को बूट ऑर्डर कहते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बूट ऑर्डर लिस्ट होती है तमाम उस बूट डिवाइसेस की, नंबर वाइज लिस्ट होती है, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं बायोस या यूईएफआई से। व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस? बूटिंग प्रोसेस क्या होता है?
जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम स्टार्ट होने से लॉगिन स्क्रीन तक बूटिंग प्रोसेस चलता है। अगर हम इसको सिंपल अल्फाज से समझे तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब है कंप्यूटर का स्टार्ट होने के बाद यूज के लिए रेडी होना, ये बूटिंग प्रोसेस होता है। जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर रेडी करता है यूज होने के लिए। वो कौन से स्टेप्स होते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट सिस्टम को ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, उसके बाद सबसे पहले बायोस या UEFI रन होता है। वो तमाम हार्डवेयर को चेक करता है। चेक करने के बाद वो बूट ऑर्डर पे जाता है। वहाँ ये चेक करता है कि बूट डिवाइस कौन सी है। वो बूट डिवाइस को सेलेक्ट करता है। उसके बाद बूट लोडर कमांड देता है विंडो को स्टार्ट करने के लिए और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रैम के अंदर लोड होता है। कुछ फाइल्स हार्ड ड्राइव से रैम के अंदर लोड होती है। वो कौन सी फाइल्स होती है? ये तमाम फाइल्स रैम के अंदर लोड होती है हार्ड ड्राइव से। ये फाइल्स आप नोट भी कर सकते हो और उसके अलावा अगर ये इस फाइल्स में कोई भी फाइल करप्ट होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा। तो ये सारी जितनी भी फाइल्स है ये हार्ड ड्राइव से रैम के अंदर लोड करता है। लोड होने के बाद लॉगिन स्क्रीन तक बूटिंग प्रोसेस चलता है। तो इन शॉर्ट के पावर ऑन होने से लॉगिन स्क्रीन तक का आना और स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस होना, ये जितने भी स्टेप्स है ये बूटिंग प्रोसेस ही कहलाता है। तो इन शॉर्ट सिंपल अल्फाज में समझे तो कंप्यूटर का यूज के लिए रेडी होने का जो प्रोसेस है वो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि बूटिंग प्रोसेस का मतलब है पावर ऑन होने से लॉगिन स्क्रीन तक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस चलता है उसी को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर हम इसको रियल लाइफ की एग्जाम्पल से समझे तो बूटिंग प्रोसेस का मतलब है जैसे कि हम ऑफिस के लिए रेडी होते हैं, घर से फर्स्ट अलार्म बजता है, उसके बाद हम उठे हैं और नाश्ता करते हैं, तैयार होते हैं। ये सारा प्रोसेस हम करते हैं ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर यूज होने के लिए रेडी होता है, उसी प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ऑफिस के लिए बाइक से जाना है, कार से जाना है या बस से जाना है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी ये डिसाइड करता है कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कौन से बूट डिवाइस से जाना है ऑपरेटिंग सिस्टम तक। उसके बाद हम जब अपने ऑफिस बाइक से या कार से या बस से पहुंच जाते हैं तो बेसिकली वो हमारे लिए ऑफिस बाइक होती है। इसी तरीके से कंप्यूटर के लिए जहां से वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है उसके लिए वो बूट डिवाइस होती है। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि जैसे ऑफिस के लिए हम रेडी होते हैं, रेडी होने का जितना भी हमारा प्रोसेस होता है इसी तरीके से कंप्यूटर का भी रेडी होने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। एंड देन फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें कब बाइक से जाना है ऑफिस के लिए, कार से या बस से जाना है। इसी तरीके से कंप्यूटर भी डिसाइड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तक मुझे कौन सी डिवाइस से जाना है। और बूट डिवाइस जैसे हम बाइक के थ्रू ऑफिस तक पहुंचते हैं, हमें हमारे लिए वो ऑफिस बाइक कहलाती है। इसी तरीके से जब कंप्यूटर जिस डिवाइस के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचता है उसके लिए वो बूट डिवाइस कहलाती है। वीडियो की शॉर्ट समरी देख लेते हैं। बूट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती है जहां से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, वो बूट डिवाइसेस कहलाती है। बूट डिवाइसेस बेसिकली हम खुद बनाते हैं, जैसे कि हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल होने के बाद हार्ड ड्राइव बूट डिवाइस बन जाती है। इसी तरीके से जब हम विंडोज इंस्टॉलेशन के लिए हम USB को बूटेबल बनाते हैं। बूट ऑर्डर
ऑर्डर, बूट ऑर्डर क्या होता है? बूट ऑर्डर वो जितने भी हमारे बूट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती है वो प्रायोरिटी लिस्ट होती है, जैसे 1 2 3 करके वो सेट हुई होती है सिस्टम के अंदर। वो जो लिस्ट होती है वही बूट ऑर्डर कहलाता है। जैसे सिस्टम हम ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस रन होता है या UEFI रन होता है। वो तमाम हार्डवेयर को चेक करता है, चेक करने के बाद वो इसी लिस्ट को फाइंड आउट करता है, इसी लिस्ट को ही चेक करता है, बूट ऑर्डर को ही चेक करता है। जितनी भी डिवाइसेस होगी तो सब बायोस या UEFI सबसे फर्स्ट डिवाइस को पहले चेक करेगा। अगर वहां से उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है तो वो वहीं से ही कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज वो सेकंड पे ट्राई करेगा, सेकंड पे भी ना हो तो वो थर्ड पे। तो इसी तरीके से जितनी भी बूट डिवाइसेस होगी वो तमाम बूट डिवाइसेस पर 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेगा। जिस पे भी प्रॉपर OS UEFI या बायोस को मिल जाता है उसी से वो कंटिन्यू करता है, अदरवाइज वो एरर दे देता है। जितने भी हमारे बूट डिवाइसेस होती है उन तमाम डिवाइसेस की एक लिस्ट होती है सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 करके, वो तमाम लिस्ट को ही बूट ऑर्डर कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस वो होता है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, ऑन होने के बाद लॉगिन स्क्रीन तक जो प्रोसेस चलता है उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर हम समझे तो कंप्यूटर का ऑन होने के बाद यूज के लिए रेडी होने का जो प्रोसेस है वो तमाम प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यूअर्स का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल से सीखेंगे। जुड़े रहे कासवा इन्फोटेक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।